मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेकर आया हूँ आज फिर से आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा वीडियो, जिसमें मैं इंशाअल्लाह ताला शब क़दर में पढ़ी जाने वाली नफ़ल नमाज़ों के बारे में बताऊँगा कि शब क़दर की रात किस तरह से आप नफ़ल नमाज़ें अदा कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तरीक़ा मैं बताने की भरपूर कोशिश करूँगा। सबसे पहली बात यह है कि हमें मालूम होनी चाहिए कि शब क़दर किस रात होती है। जैसा कि उलमाए किराम का इत्तेफाक है, यानी उलमाए किराम फरमाते हैं कि शब क़दर 27वें रमज़ान की जो रात आती है, यानी 27वीं रात, उस रात शब क़दर मनाई जाती है। और शब क़दर उसी रात को ज़्यादातर बुज़ुर्गान दीन ने उसी रात को शब क़दर कहा है। हज़रत सैयदना इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह तफ़सीर रूहुल बयान में ये रिवायत नक़ल करते हैं कि जो शब क़दर में इखलास नीयत से नवाफिल पढ़ेगा, उसके अगले पिछले गुनाह माफ़ हो जाएंगे। यानी शब क़दर में नफ़ल नमाज पढ़ने की इतनी बड़ी फ़जीलत है कि जब कोई नफ़ल नमाज पढ़ता है तो उसके अगले पिछले सब गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 दिन आते तो इबादत पर कमर बांध लेते। यानी जो आखिरी अशरा है रमज़ान का, जो आखिरी 10 दिन होते हैं, उन 10 दिनों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत किया करते और इन रातों को जागा करते और अपने अहल अयाल को भी जगाया करते। हज़रत सैयदना इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं कि बुज़ुर्गान दीन इस आशरे की हर रात में 2 रिकत नफ़ल नमाज अदा किया करते। इस आशरा यानी कि जो 10 दिन आखिर के 10 दिन हैं, इसमें 2 रिकत नफ़ल हर रात में अदा किया करते और इस नीयत से कि शब क़दर की रात आज है, इसलिए मैं ये 2 रिकत नफ़ल पढ़ रहा हूँ। इस तरह से हर पूरे 10 रातों में इस तरह से नफ़ल नमाज अदा करते। और बाज़ अकाबिर से मनक़ूल है कि जो हर रात 10 आयतें इस नीयत से पढ़ ले कि ये रात शब क़दर की है, इसलिए मैं ये 10 आयतें पढ़ रहा हूँ, या कुरान पाक की कोई सूरत पढ़ रहा हूँ, या कुरान पाक की तिलावत कर रहा हूँ, तो वो इसकी बरकत और सवाब से महरूम ना होगा, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला उसे बेशुमार बरकतें और रहमतें अता फरमाएगा। और फ़क़ीह अबुल लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शब क़दर की कम से कम नमाज 2 रिकत है और ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रिकत नफ़ल नमाजें हैं। कोई शख्स चाहता है कि मैं 2 रिकत नमाज नफ़ल अदा करूं तो वो 2 रिकत नफ़ल नमाज अदा करे। कोई चाहता है कि मैं 10 रिकत नफ़ल नमाज अदा करूं तो वो 10 रिकत नफ़ल नमाज अदा करे। कोई चाहता है कि मैं 200 रिकत नमाज अदा करूं, वो 200 रिकत अदा करे। यानी आप 1000 तक जितने भी रिकतें अदा करना चाहें आप अदा कर सकते हैं, लेकिन 2-2 रिकत करके आपको अदा करनी है। आपने नीयत सबसे पहले ये की, मैं 2 रिकत नमाज नफ़ल शब क़दर की नियत करता हूँ अल्लाह ताला के लिए, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ। इस तरह से अल्लाह अकबर कह के आप हाथ नाफ के नीचे बांध लें, आपकी नीयत ये हो गई। 2 रिकत आप नमाज पढ़ लें, फिर उसके बाद और पढ़ना चाहें फिर 2 रिकत में वही नियत करें, फिर 2 रिकत पढ़ना चाहें फिर 2 रिकत में वही नियत करें। यानी 2 रिकत कम से कम पढ़नी चाहिए और 1000 रिकत तक आप पढ़ सकते हैं। तो ये 2 रिकत नमाज का जो तरीक़ा है, यानी हर रिकत में आपको यही तरीक़ा अपनाना है। तरीक़ा मैं बताता हूँ कि सबसे पहले आप नियत बांध लें। नियत बांधने के बाद जब आपने हाथ नाफ के नीचे बांध लिया, औरतें हैं तो सीने पर हाथ बांध लिया, बांधने के बाद 1 मरतबा आप सूरे फ़ातिहा पढ़ें। सिर्फ़ 1 मरतबा आप सूरे फ़ातिहा पढ़ें और 1 मरतबा सूरे क़द्र यानी इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र का आप सूरा पढ़ें। आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, आप इस सूरा को पढ़ें। और 3 मरतबा सूरे इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा 3 मरतबा पढ़ें। तरीक़ा याद रहे, नमाज आपने नियत बांध ली, नियत बांधने के बाद 1 मरतबा सूरे फ़ातिहा, 1 मरतबा सूरे क़द्र यानी इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र का सूरा और 3 मरतबा सूरे इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा पढ़ें। उसके बाद जिस तरह दूसरे नमाज अदा करते हैं, रुकू करें, सजदा करें और सजदे से उठें, तो फिर वही अमल आपको दोहराने हैं। यानी 1 मरतबा सूरे फ़ातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का सूरा, 1 मरतबा सूरे क़द्र यानी इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र का सूरा और 3 मरतबा सूरे इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा पढ़ें। आपकी 2 रिकत मुकम्मल हो गई। ये 2 रिकत अदा करने के बाद आप 1 मरतबा या 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ें। उसके बाद फिर अगर आप और रिकतें अदा करना चाहते हैं तो और नमाज़ें अदा करें,
फिर जब नमाज आपकी मुकम्मल हो जाए तो आप फिर 3 मरतबा कम से कम दरूद पाक पढ़ें। फिर 2 रिकत आप पढ़ना चाहते हैं तो और पढ़ें, फिर उसके बाद दरूद पाक पढ़ें। और हर रिकत का एक ही तरीक़ा है, यानी कि 1 मरतबा आपको सूरह फातिहा पढ़नी है, 1 मरतबा आपको सूरह क़द्र पढ़नी है और 3 मरतबा आपको सूरह इखलास पढ़नी है, यानी कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा 3 मरतबा पढ़नी है। इस तरह से आपके 2 रिकत हो जाएंगे, फिर 2 रिकत, इस तरह से आप बार बार 2-2 रिकत करके आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हर रिकतों में आपको एक ही तरीक़ा अपनाना है। ये शब क़द्र की नफ़ल नमाज़ें हैं। अगर आप शब क़द्र की नफ़ल नमाज़ें पढ़ लिए, आप जितना पढ़ना चाहते हैं पढ़ें, 10 पढ़ें, 20 पढ़ें, 30 पढ़ें, 40 पढ़ें, मतलब जितना आप चाहें उतना पढ़ें। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप सलातुत तस्बीह पढ़ें तो आप सलातुत तस्बीह भी पढ़ सकते हैं। सलातुत तस्बीह की नमाज का मुकम्मल तरीक़ा मैं अगले वीडियो में इंशाअल्लाह ताला बताऊँगा। आप उस तरीक़े से सलातुत तस्बीह पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बड़ा अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के पास शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। फिर मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, अल्लाह हाफिज़।